140 करोड़ भारत के नागरिकों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा उनकी पीठ में चढ़ा होकर कि जो आप जिससे कर रहे हैं कोई उसका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं। सरकार की संस्थाएं ईवीएम बना रही हैं, सरकार की संस्थाएं वीवीपैट बना रही हैं और सरकार कोई सर्टिफिकेट भी उसके लिए दे नहीं रही। मतलब ये है इलेक्शन कमीशन और सरकार आपस में पूरी तरह से मिले हुए हैं। यही षड्यंत्र है कि दोनों मिलके आप अलग नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमीशन क्या है और सरकार क्या है, दोनों आपस में मिले हुए और ये सब मिलके ये सारा का सारा खेल लगातार कर रहे हैं। इसीलिए और मैंने आपको पूरे प्रमाण सहित बताया और मैंने आपको बताया कि आरटीआई के माध्यम से हमारे जो साथी हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से 18 सवाल पूछे। उन बाकी 18 सवालों में एक जो 18वां सवाल है सबसे लास्ट का, मैं उसकी चर्चा करता हूं और उसमें यह था, इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि भाई जो ये आपकी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें हैं क्या ये कहीं से सर्टिफाइड है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का कोई ऐसा विभाग हो, कोई ऐसी संस्था हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था हो जो इसको सर्टिफाइड करती हो इन मशीनों। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये मामला तो बीईएल का है और ये मामला तो ईसीआईएल का है, दोनों जो है बिल्कुल अलग संस्थाएं, उनसे पूछो जाके, वो बताएंगी। आरटीआई में उनसे पूछो आप, कोई बात नहीं, हमारे साथी उनके पास चले गए। तो बीईएल से पूछा तो बीईएल ने क्या जवाब दिया, ये आरटीआई, तीनों आरटीआई है, देखिए ये, हाँ बिल्कुल ऊपर करके दिखाऊंगा, ये देखो ये आरटीआई है जो इलेक्शन कमीशन को लगाई गई, सॉरी ये वाली, ये आरटीआई है जो इलेक्शन कमीशन को लगाई गई। इसमें जो 18वां सवाल है ये पीछे, ये वो सवाल है जिसमें पूछा कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इसका, और इसके बाद जब उन्होंने कह दिया कि उनसे पूछो जाके, तो हम बीईएल के पास गए। तो बीईएल बेंगलोर यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, उसको जवाब जब मांगा तो उसने ये जवाब दिया और जवाब है उसका इस पेज पर 18वां सवाल कहता है, वो कहता कि सर्टिफिकेट भैया कोई है? ईसीआईएल कहता भैया सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है। वो सीधे सीधे कहता है कि भाई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन बाय एसटीक्यूसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तीसरी पार्टी केवल इंस्पेक्शन करती है, वो आके जो एसटीक्यूसी है संस्था भारत सरकार की, ये इंस्पेक्शन करती है, बात उसने नहीं कहा कि ये सर्टिफिकेट दे। मतलब ये मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप बाजार से कोई चीज लेने जाओ खाने की, तो खाने की चीजों का एक स्टैंडर्ड है, उसके लिए सरकार ने एक विभाग बनाया हुआ है, वो सर्टिफाइड करता है, देन उसकी बाकायदा मोहर होती है उस पर लगी हुई लेवल पे, और उसके बाद में व्यक्ति जाता देख ले भाई हाँ यही है। तो खाने पे क्या होता है, FSSAI। और अगर सोना लेने जाओ, हॉलमार्क देखा भाई, जो 100% प्योर होगा क्या है, हॉलमार्क। और आप और कोई लेने जाओ, जैसे प्रेशर कुकर लेने जाओ या कोई और मशीन, तो लिखा था ISI, ये सब होता है। तो ये जो है, और इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम उनके लिए है BIS की इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। किस व्यक्ति ने बनाई, कोई चीज इजाद करता है, या आपका कैमरा है, या मोबाइल है, कुछ भी है, जो व्यक्ति बनाएगा वही उसका मालिक है ना, बनाने वाला, उसका नाम होना चाहिए, उसके नाम से पेटेंट होना चाहिए ना, कोई नहीं जवाब। उसके बाद में उस व्यक्ति के अलावा जैसे जैसे आप यूज करें कोई टेक्नोलॉजी, कुछ कहीं से कुछ होना, कोई सर्टिफिकेट नहीं। 140 करोड़ भारत के नागरिकों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा उनकी पीठ में चढ़ा होकर कि जो आप जिससे कर रहे हैं कोई उसका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं।
और दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि षड्यंत्र क्या है, ये जो ECIL है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर है, भारत सरकार का उपक्रम है। और इलेक्शन कमीशन क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। इलेक्शन क्या होने चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से होने चाहिए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इतना पावरफुल और इंडिपेंडेंट बनाया गया। अनुच्छेद 224 के तहत उसको जो अधिकार दिए गए वो इसीलिए दिए गए हैं कि कहीं कोई भी किसी तरह का, क्योंकि जो सरकार है सरकार के पास ताकत, तो सरकार का अगर कहीं उसमें इंटरफेरेंस रहेगा तो सरकार अपने हिसाब से सारा काम करेगी। यहाँ तो ये सारी जो मशीनें बनाई जा रही है किसके माध्यम से बनाई जा रही है, सरकारी के माध्यम से, सरकार की संस्था है। और दूसरी BEL वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, वो काम कर रही है। तो सरकार की संस्थाएं EVM बना रही हैं, सरकार की संस्थाएं VVPAT बना रही हैं, और सरकार कोई सर्टिफिकेट भी उसके लिए दे नहीं रही। मतलब ये है इलेक्शन कमीशन और सरकार आपस में पूरी तरह से मिले हुए हैं। यही षड्यंत्र है कि दोनों मिलके, आप अलग नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमीशन क्या है और सरकार क्या है, दोनों आपस में मिले हुए और ये सब मिलके ये सारा का सारा खेल लगातार कर रहे हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन चारों तरफ भाग रहा वो मशीनें लेके दिखाने के लिए। हमने जब उसका प्रदर्शन किया उसके बाद में, अन्यथा इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए। बैलेट पेपर को बनने में कितने दिन लगते हैं? बैलेट पेपर मात्र 8 दिनों में छप जाता है, मात्र 8 दिनों में। नॉमिनेशन वापस लेने की जो पार्टियां हैं, रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, नेशनल, स्टेट, उनके अपने सिंबल होते हैं। बाकी जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको सिंबल अलॉट किया जाता है और शाम को 5 बजे के आसपास पूरी लिस्ट हो जाती है कि ये कैंडिडेट है, ये इनका सिंबल है, और उसके बाद बैलेट पेपर छपता है मात्र 8 दिनों में। ये मशीनें सालों से, प्लीज, ये मशीनें सालों से बनती हैं। बनती कहाँ है? सरकारी फैक्ट्रियों में, और उनमें यहां से वहां तक ले जाने में सब कुछ उनका। और इसके अलावा ये सारे के सारे जो लोग हैं जो काम करते हैं, इनमें मैक्सिमम जो कंपनियों में जो लोग हैं वो आउटसोर्स के यानी प्राइवेट लोग हैं। यानी सरकार में जो बैठे हैं वही छटे हुए बेईमान हैं। देश में जिस जो मशीनें काम करती है, क्या किसी का भरोसा है उस पर कि वो ईमानदार होगा? इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए देश की जनता की गर्दन काटने में जरा सी देर नहीं लगाते। तो प्राइवेट कैसे आप उन पर विश्वास कर लेंगे? प्राइवेट कैसे वफादार हो पाएगा? और जबकि इलेक्शन का प्रोसेस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। यह है सारा घालमेल घपला, ये षड्यंत्र है। इसीलिए EVM नहीं हटाना चाहिए। सर, आपकी लड़ाई PM हाउस का घेराव करने की मांग करी आपने। मेरी समझ में ना आपका सवाल आया। घेराव करने की मांग करी आपने। देखिए, विपक्षी पार्टियां आज नहीं तो कल उन्हें साथ में आना ही पड़ेगा। हालांकि ये सवाल आप उनसे पूछते हैं, पर विपक्षी पार्टियों को आना ही पड़ेगा क्योंकि लड़ाई सबकी है, और विपक्षी पार्टियां अगर नहीं आएंगी तो देश की जनता माफ उन्हें भी नहीं करेगी। क्योंकि अगर देश बर्बाद होता है और ये चुनाव EVM से होता है तो इसमें विपक्ष भी उतनी ही भागीदार होगी जितनी बीजेपी या सरकार। इसलिए विपक्ष को आना ही पड़ेगा। 25 फरवरी को पीएमओ को घेराव का भी ऐलान कर दिया है, 2 तारीख को ऐलान किया है। हाँ बिल्कुल, नहीं, जब लड़ना ही है तो फिर उसी से लड़ना है जिसके सामने सारी चीजें हो रही है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रही है। तो इसलिए हमने 25 फरवरी की जो हमने डेट निश्चित की है, वो 25 फरवरी को हम लोग मंडी हाउस इकट्ठा होंगे और वहां से सारे देश के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का घेराव करने चलेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। ये हमने डेट तय की 25 फरवरी। चलिए, ठीक है, थैंक यू।